नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। आज हम बात करते हैं होश की। होश एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो ज़िंदगी को बदल देता है। ज़िंदगी बदलने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको अगर हमने अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। उन्हीं में से एक है होश। होश में रहना मतलब दिमाग को, मन, बुद्धि को कंसंट्रेट करना। हम जो काम कर रहे हैं उसी कार्य पे अपने मन और बुद्धि को लगाना ताकि कोई गलती ना हो, मगर ऐसा बहुत कम होता है। हम हमेशा काम करते वक्त कोई ना कोई गलती, जिसे हम मामूली गलती कहते हैं, होता रहता है। और ये गलती क्यों होता है? जब आप और हम माइंडफुल नहीं होते। माइंडफुलनेस का मतलब होशियार होना। होशियार तब बनते हैं जब हम होश को सही ढंग से प्रयोग करते हैं। देखिए, हमारे जीवन, हर इंसान प्रकृति और शब्द के साथ ऐसे ही जुड़े हैं। जिंदगी ऐसे ही खूबसूरत नहीं बनती। जिंदगी ऐसे ही खुशनुमा नहीं होती। जिंदगी को संवारना पड़ता है, रिश्तों को संवारना पड़ता है, रिश्तों को मर्यादा देना पड़ता है, तभी रिश्तों में बहार आती है, रिश्ते और मजबूत बनती है। इसी तरह जीवन को संवारने के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत जरूरी है। शिक्षा का कोई अल्टरनेट है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। शिक्षा जरूरी है, मगर हमारे शिक्षा में कहीं भी होश विषय की, शब्द की पढ़ाई नहीं होती। हाँ, टीचर लोग कह देते हैं बी केयरफुल, बी माइंडफुल, मगर ये होश में होशियारी बनना, होशियार बनना और होश में रहना क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। यही होशियारीपन ना होने के कारण हम बहुत ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अच्छे अच्छे पदों में, पोस्ट में पहुंचने के बाद, बहुत सारे धन कमाने के बाद, गाड़ियों मोटर में दौड़ने के बाद, अच्छे अच्छे शहरों में जन्म लेने के बाद, बहुत विश्व प्रसिद्ध देशों में हम जन्म लेने के बाद भी ये होश हमारे साथ नहीं रहता। ये एक तपस्या है। ये एक तपस्या है खुद में झांकने की, खुद को देखने की कि मेरे अंदर के क्या खामियां हैं, मेरे पास पॉजिटिविटी क्या है, सकारात्मक पॉइंट क्या है और मेरे अंदर नेगेटिविटी क्या है। जिस दिन हमने अपने अंदर की इन पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को जान लिया और जानने के बाद उसको रियलाइज किया, उसको एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद हम चले अपने को बदलने के लिए। अब बदले कैसे? ऐसे ही लोग नहीं बदलते। हाँ, स्वार्थ हो तो पल पल में इंसान बदल जाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं। कितने लोग आपके दोस्त बने, रिश्तेदार बने, फिर भी अपने काम बनने के बाद उन्होंने कैसे अपने रंग रूप को बदल दिया, ये आप खुद जानते हैं। इसके सताए हुए आप भी हैं। मगर यहाँ
दूसरों को बदलने की बात नहीं हो रही है, खुद को बदलने की बात हो रही है। और खुद को बदलने के लिए सबसे पहला जरूरी पॉइंट है जो मैंने शुरू किया था, होश। सजगता भी बोलते हैं उसको, केयरफुलनेस। जब हम कोई काम, चाहे खाना पकाना हो या किताब पढ़ना हो या एग्ज़ाम में लिखना हो या ऑफिसों में काम करते वक्त हो, सरकारी ऑफिस हो, कोई भी हो, प्राइवेट दफ्तर हो, कहीं भी हो, यात्रा कर रहे हो, कहीं भी, जो काम हम कर रहे होते हैं, अगर उसी काम पे पूरा दिल लग जाए तो होश बन जाता है। मगर हम क्या करते हैं कि कॉन्शियस दिमाग से करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सब कॉन्शियस दिमाग में वो होश ना होने के कारण हम अपने कर्मों को, कामों को अच्छी तरह नहीं कर पाते। इसी वजह से हमने जितनी अच्छी तरह से काम करने की कोशिश की थी उतना अच्छा नहीं बनता। जब काम ही अच्छा नहीं बनेगा तो इसका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, ये अपने आप में ही एक प्रश्न है। हर काम में, चाहे हम खाना पकाना हो, किताबें पढ़ना हो, यात्रा करना हो, कहीं भी होश को अपने वश में, होश को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो काम के परिणाम में अशोचनीय, अनइमेजिन रिजल्ट आ जाते हैं। तो यही है होश में रहने का मतलब, कि जो भी काम हो हम उसको काम करते हुए बहुत सारा ध्यान लगाएं, सिर्फ उसी पे ध्यान लगाएं। मगर होता क्या है, हम कर कुछ रहे होते हैं, सोच कर रहे होते हैं। सोचना और काम करने में आपस में तालमेल ना होने के कारण हमारी कामों के जो रिजल्ट है वो अच्छी तरह से नहीं आती। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमने तो काम अच्छी तरह से करा था, फिर भी उतना अच्छा परिणाम नहीं आया। तो उतना अच्छा परिणाम इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने होश को संवारा नहीं था। आपकी रिश्तेदारी में कोई दिक्कतें आ गई क्योंकि उस रिश्तेदारी को आपने होश से काम नहीं किया था। उस रिश्तेदारी को आपने सजगता के साथ, होश के साथ निभाया नहीं था। कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटियां, गलतियां हो गई जिसके कारण दूसरे के मन में आपके प्रति गहरा घाव उत्पन्न हो गया। तो होश अपनी जिंदगी भी बना देती है और दूसरों की जिंदगी भी बना देती है। अगर मैं करूं तो मेरी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है, और आप करें तो आपका जीवन धरती पे ही स्वर्ग बन जाता है। तो इसीलिए होश का रहना बहुत जरूरी होता है। मगर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, वैसे ही तो हम होश में नहीं रहते, वैसे ही हम होश में नहीं रहते, फिर भी होश को ठिकाने लगाने के लिए हम दारू ले लेते हैं, हम सिगरेट पी लेते हैं, हम गुटखा तंबाकू खा लेते हैं। देखिए, वैसे भी होश का जीवन में प्रवेश कम है, जितना था उसको भी मरवाने के लिए हम ड्रग्स के अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग जो तस्वीर है, हम उसको स्वागत कर लेते हैं। तो क्या होता है, गुटखा खाने से क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है, तंबाकू खाने से क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है, ये आपको पता है, ये हर इंसान को पता है। फिर भी होता क्या है कि हम होश को मारते हुए बेहोशी होने के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं।
वैसे भी होश कम था, फिर भी जितना था उसको बेहोश करने के लिए हम इतने सारे चीज अपने जीवन में प्रयोग कर लेते हैं, और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है हमारे होश और कम होने लगता है। हाँ, यहाँ पर ध्यान करना, योग करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना ये जरूरी था, उसमें भी योग बहुत ही जरूरी था, मगर हमने ऐसे अच्छे पहलू को नजरअंदाज कर दिया और जो राक्षस है, राक्षसी समुदाय के हैं, जैसे गुटखा, पान पराग, तंबाकू, सिगरेट और ये दारू, शराब। शराब चाहे देसी हो या विदेशी है, शराब वो जूस नहीं है। अगर जूस होता तो इस पे जूस लिखा होता, ये शराबी है। और शराब चाहे सस्ता हो या महंगा हानि करता ही है, मगर हम इस बात को बहुत ही पढ़े लिखने के बाद भी समझ नहीं पाते, क्योंकि हम होश में नहीं हैं। अगर होश में होते तो इसका प्रभाव हम अपने ऊपर कभी पड़ने नहीं देते, मगर क्या करें, समाज हम में देखते हैं कि एक दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम भी उसी कार्य में लग जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जो ऐसे गुटखा, पान पराग, शराब, तंबाकू जैसे जितने भी बुरी आदतें हैं उससे परे हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, नेपाल से नमस्कार करता हूँ। तो ये होश में रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी थोड़ी थोड़ी होश की होने से हमारे कितने काम बिगड़ जाते हैं, ये आप खुद से पूछ सकते हैं कि कब कब कहां होश का प्रयोग सही ढंग से ना करने से आपके कितने काम, सिंपल सरल काम भी बिगड़ गए। कभी कभी हम चाबी और मोबाइल किसी और जगह रखते हैं और ढूंढते और कहीं हैं, क्योंकि हमने उस टाइम उस सामान को होश में नहीं रखा होता, तो पूरा समय हमारा इसी टेंशन में चल जाता है कि हमने सामान को रख दिया कहाँ पर। ये तो एक छोटी सी उदाहरण है, बस एक छोटा सा उदाहरण। ऐसे उदाहरण कितने हैं हमारे जीवन में और बार बार आते रहेंगे अगर आपने होश को नहीं संवारा। होश में रहने के कारण ही आपकी जिंदगी सुंदर बनती है और आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं वो भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता हो, घर परिवार में रिश्ता हो, घर के बाहर रिश्ता हो, दोस्तों के साथ रिश्ता हो, इसका मतलब कहने का मतलब ये था। और जब हर रिश्ते में, काम में जो रिश्ता होता है, वर्क रिलेशनशिप, उसमें भी हर जगह, हर समय, हर पल अगर हम इस होश को अपनी मुट्ठी में करें, होश में रहें और होश के साथ करें, तो कोई काम भी बिगड़ेगा नहीं। जब कोई काम बिगड़ने का चांस बहुत कम होता है तो उसका रिजल्ट बिगड़ने का कोई नाम ही नहीं होता। तो आइए हम और आप और हम दोनों ही इस होश को संवारें, अपने मन, बुद्धि, चित्त को अपने बस में मतलब कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्पॉन्टेनियस हिसाब से बस काम करते वक्त सोचे कि मैं ये कर रहा हूँ, बोलते वक्त सोचे कि मैं ये बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना और चाहते हैं और इमोशनली कुछ और बोल जाते हैं होश में ना कर होने के कारण, तो इसका रिजल्ट अपने रिलेशनशिप में पड़ता है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विषय, इसीलिए मैंने समझा कि आज इसी पे वीडियो बनाया जाए, जिससे आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, और हमें काम वही करना चाहिए जो हमको अच्छा लगता है। इसका मतलब हमें अच्छा लगने का मतलब हर कोई बुरा काम अगर मुझे अच्छा लगता है तो वो गलत है, फिर वो गलत है। अच्छा मतलब सबके लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा तब होता है जब हम होश में रहते हैं, होश में जीवन चलाते हैं, होश में हम काम करते हैं, चाहे हम घर के अंदर काम करें या घर के बाहर काम करें। होश में रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं ये जितने भी होश आप और हमारे पास हैं, प्लीज उसको मिटने ना दीजिए, उसको बेहोश मत कीजिए। बेहोशी कब आती है? जब हम और आप लोग गुटखा, खैनी, तंबाकू, शराब की लत को अपने ऊपर स्वागत कर लेते हैं। दूर रहिए ऐसे चीजों से जो अपनी जिंदगी को नर्क बना देती है। तो आइए आप और हम मिलकर ऐसे स्वच्छ और स्वस्थ समाज को आगे बढ़ाएं और हमेशा होश में रहें, क्योंकि जब होश हमारे साथ हो तो हमेशा और हर पल हम होश में रहेंगे। होश में रहेंगे तो कभी भी जोश हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ेगा। जब जोश के ऊपर होश भारी पड़ता है तो हमारे जीवन के कर्म अच्छे बनते हैं, और जब कर्म अच्छे बनते हैं तो कर्म का परिणाम अच्छा बनता है। श्री कृष्ण भी वही कहते हैं कि कर्म कीजिए और कर्म की फल की कोई अपेक्षा मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि काम करो और कोई आशा मत रखो, ऐसा नहीं है। जो भी रिजल्ट आता है उसको स्वीकार कीजिए। जब आप और हम ऐसे स्वीकार करते हैं तो होश से स्वीकार करते हैं तो जिंदगी और अच्छे लगने लगती है, अच्छे बनने लगती है। और अच्छे काम करते हुए भी अगर कोई ना कोई त्रुटियां होकर अच्छे परिणाम ना आए तो श्री कृष्ण के चरण में जाइए, अपने अपने देवी देवताओं के चरण में जाइए और एक बार उनसे बात करिए कि भगवान मुझे आप होश में रखिए ताकि मैं बेहोश ना हो जाऊं इस जिंदगी में। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much for watching.